बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास 2.1 फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग व्हाइल क्लाइंबिंग अप द रैंप एट हर स्कूल गेट। फातिमा स्कूल गेट पे एक ट्रॉली बैग को खींच रही है। फाइंड द फोर्स विद विच शी इज पुलिंग हर बैग। वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जितनी फोर्स के साथ फातिमा बैग को खींच रही है। If x and y component of her force are 12 न्यूटन and 5 न्यूटन, वो फोर्स जो कैलकुलेट करनी है उस फोर्स के दो कंपोनेंट गिवन है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, और इन दो कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले इस स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा हमारे पास है, जस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है। फाइंड द फोर्स विद विच शी इज पुलिंग हर बैग, f कैलकुलेट करना है। x कंपोनेंट यानी कि fx 12 न्यूटन गिवन है एंड y कंपोनेंट fy 5 न्यूटन गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फोर्स जब कंपोनेंट्स गिवन हो तो कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो F इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर है। तो fx और fy की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। F इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि F इक्वल होगा 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा और 5 स्क्वायर 25। तो इसका जब सम करते हैं 169 का अंडर रूट लेंगे, फोर्स हमारे पास आ जाएगी 13 न्यूटन, यानी कि फातिमा उस बैग को 13 न्यूटन की फोर्स के साथ पुल कर रही है। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2.2 है, इफ वेक्टर्स a एंड b देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इस असाइनमेंट में हमें दो फोर्सेस दी गई हैं a एंड b, और इनकी मदद से प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर हम इसकी मदद से डाटा नोट करते हैं तो a और b हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं, और a ऑन b एंड b ऑन a यानी कि a डॉट b एंड b डॉट a हमने कैलकुलेट करना है। जो प्रोजेक्शन होता है ना वो a डॉट b और एंड b डॉट a है हमारे पास। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। पहले a डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। तो a डॉट बी के लिए a हमने वेक्टर लिखा, डॉट b का वेक्टर लिख दिया। अब इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले इस टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 2s are 10 i डॉट i प्लस 5 4s are 20 i डॉट j, ये i है और साथ j है। फिर प्लस 1 2s are 2 इंटू j डॉट i प्लस 1 4s are 4 j डॉट j। अब i डॉट i जो है यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k इक्वल होता है 1 के। और जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं, अपोजिट से मुराद इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, i डॉट j है, j डॉट i है, j डॉट k है, इस तरह करके इनके दरमियान जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आता है तो वहाँ पे 0 होता है। तो सेम होंगे तो 1 आ जाएगा उनकी जगह पे, और जो सेम नहीं है उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये अपनी थ्योरी में डिटेल से पढ़ा भी होगा कि 1 और 0 कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनकी जगह पर जो सेम है वहाँ पे 1 लिख दिया और जो सेम नहीं है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a डॉट b इक्वल आ जाता है 10 1s are 10 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 और 4 1s are 4। तो a डॉट b इक्वल आ जाता है 14 के। अब हम b डॉट a कैलकुलेट करते हैं। तो b डॉट a के लिए पहले b की टर्म लिखी 2i प्लस 4j कैप और डॉट, फिर a की टर्म लिखी 5a प्लस j डॉट। इसको भी इसी तरह से 1 बाय 1 की मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद i डॉट i एंड j डॉट j की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी 0 आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि b डॉट a इक्वल आ जाएगा 14 के। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो असाइनमेंट है 2.3 है, टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 यूनिट एंड 5.2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ये दो वेक्टर्स हैं a और b जिनका मैग्नीट्यूड 3.2 यूनिट है और 5.2 यूनिट है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। और ये जो वेक्टर्स हैं दो, ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो 60 डिग्री का है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें डाटा नोट करें तो a वेक्टर, पहले दो वेक्टर्स a और b गिवन है, तो a इक्वल टू 3.2 यूनिट
and b equal to 5.2 यूनिट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए हम ए क्रॉस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा ए की वैल्यू 3.2 है और बी की वैल्यू 5.2 है इनटू साइन थीटा की वैल्यू 60 हमें गिवन है। इसको 3.2 को 5.2 से मल्टीप्लाई किया 14.64 आ गया और साइन 60 जो है वो 0.87 होता है। जीरो से पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, उसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है। ए क्रॉस बी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.7 यूनिट आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ तक इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।